सप्तम स्कंद में बड़ी अद्भुत प्रहलाद जी महाराज के चरित्र की कथा का वर्णन किया है। 12 भागवतों में से प्रहलाद जी का नाम आता है। प्रहलाद जी का चरित्र बड़ा अद्भुत है, जिन्होंने भगवत प्राप्ति के लिए 9 सूत्रों का वर्णन किया, जिसको हम नवदा भक्ति के नाम से जानते हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्य सख्य आत्मनिवेदनम। वो कहते हैं कथा सुनो भगवान मिल जाएगा। वो कहते हैं भगवान की कथा सुनाओ तो भगवान मिल जाएंगे। वो कहते हैं कि वंदन करो प्रणाम करो तुम्हें भगवान मिल जाएंगे। वो कहते हैं भगवान को ही अपना बना लो तुम्हें भगवान मिल जाएंगे। ये 9 सूत्र श्री प्रहलाद जी ने पूरे जगत को दिए। मैं उन प्रहलाद जी की बात करता हूँ जो ये कहते हैं ब्राह्मण के घर में जन्म लेने वाला कभी भगवान को मानता नहीं, तो उससे ज़्यादा बढ़िया वो सोपच है जो जागते समय और सोते समय भगवान के नाम का उच्चारण करता है। यह श्री प्रहलाद जी का संदेश पूरे जगत के लिए है, जिनका विश्वास इतना मजबूत था कि खम्भ फाड़ करके भगवान नरसिंह देव आके प्रकट हो गए। जिनके चरित्र में ये सिद्ध हो गया है तो भगवान विश्वास में बसते हैं। परमात्मा के प्रति अखंड विश्वास होना चाहिए। ऐसी सप्तम स्कंद की बड़ी अद्भुत कथा है। 8वें स्कंद में एक डूबते हुए हाथी को भगवान ने बचाया, ग्रहा का उद्धार भगवान ने किया और गज को गरुण पर अपने आगे बिठाया। ऐसा इस ग्रंथ में लिखा है कि जब गज को भगवान ले जा रहे थे तो गजेंद्र ने मनुष्य का रूप धारण कर लिया। भगवान ने आगे ऐसे बिठा लिया है अपने उस भगत को, जैसे जब तुम्हारे बच्चे छोटे थे तो साइकिल पर बच्चे को आगे के डंडे पर बिठाकर एक हाथ से साइकिल चलाते और एक हाथ से बच्चे का पेट पकड़ लेते कहीं गिर न जाए। भगवान ने भी कहा गजेंद्र को, बेटा चिंता मत करियो, मैं तुझे कस के पकड़े हूं, तो कहीं गिरेगा नहीं मुझसे। जो गिरने नहीं देता उसे ही तो भगवान कहते हैं, और जो टिकने नहीं देता उसी को इस संसार का शैतान कहते हैं। और टिकने नहीं देगा, खड़े नहीं होने देगा, लूटेगा, घसीटेगा, पटकेगा, लेकिन जो हमें डगमगने नहीं देता वही भगवान है। परमात्मा ने गजेंद्र मोक्ष में कुछ विशेष बातें कही हैं। कहा इतनों का दर्शन आप नित्य करते हैं, इतनों का नाम आप रोज लेते हैं, तो भगवान कहते हैं जैसे मैं गजेंद्र को लेने के लिए अपना गरुण लेके आया, उसी प्रकार से मैं तुम्हें भी लेने के लिए मैं अपने गरुण को लेकर के आऊंगा। कुछ नाम भगवान ने अपने मुंह से बोले। कौन कौन से नाम हैं जिनका रोज हम उच्चारण करते हैं, जिनका नाम पढ़ते हैं, तो भगवान कहते हैं ये नाम लेना ही तो गजेंद्र मोक्ष की पवित्र कथा है। परमात्मा ने कहा उन्हें लेने के लिए धरा पर मैं ही स्वयं चल करके आता हूँ, और उनके सुदर्शनम पांचजन्यम सुपड़म पदकेश्वरम। वो कहते हैं कि जो नित्यमेव संघ का दर्शन करते हैं, कौस्तुभमणि का नाम लेते हैं, तुलसी का दर्शन करते हैं, और पंछीराज गरुण का नाम लेते हैं, कच्छप का नाम लेते हैं, नारद जी का नाम लेते हैं, शंकर जी का नाम लेते हैं, प्रहलाद जी का नाम लेते हैं, मत्स्य भगवान का नाम लेते हैं, ध्रुव जी महाराज का नाम लेते हैं, गौ माता का नाम लेते हैं, ब्राह्मणों का नाम लेते हैं, कश्यप मुनि का नाम लेते हैं, ऐरावत हाथी का नाम लेते हैं, और सरस्वती, अलकनंदा, यमुना, गंगा, कावेरी इन पवित्र नदियों का नाम लेते हैं, जनक राजा का नाम लेते हैं, जानकी मैया का नाम लेते हैं। भगवान कहते हैं स्मृत मम रूपाणी मुच्यते यौनो सौखिलात। ये प्रातः नाम लेने से ही व्यक्ति संपूर्ण पापों से छुटकारा प्राप्त कर लेता है। गजेंद्र मोक्ष का पाठ करने का फल प्राप्त हो जाता है। तालियां आपके ज्यादा नहीं बजाती हैं आपने कुछ। यह नाम प्रातः लेने से आपको गजेंद्र मोक्ष का 100 पाठ करने का फल प्राप्त हो जाता है। एक बार मैं फिर ले लूं, पता नहीं आप सुन पाई कि नहीं। ये माम त्वाम च सरसेंदो गिरकंधर काननम वृत कीचक बेड़ू नाम गुलमानी सुरपादिताम। भगवान कहना चाहते हैं कि जो क्षीर दूध का रोज सुबह गैया के कच्चे दूध का दर्शन करते हैं उन्हें गजेंद्र मोक्ष का पाठ करने का फल प्राप्त होता है। जो घंटी गरुण घंटी का दर्शन करते हैं उन्हें गजेंद्र मोक्ष का फल प्राप्त होता है। जो शंख का दर्शन करते हैं उन्हें गजेंद्र मोक्ष का फल प्राप्त होता है। जो बिना टूटे हुए चावलों का दर्शन करते हैं, जनेऊ का दर्शन करते हैं, कपूर और सुपारी का दर्शन करते हैं, जो कुसा के आसन का दर्शन करते हैं, तुलसी और रुद्राक्ष की माला का दर्शन करते हैं, जलते हुए दिए का दर्शन करते हैं, कौड़ी और गोमती चक्र का दर्शन करते हैं,
तुलसी और कौमुदी गदा का दर्शन करते हैं, सुदर्शन चक्र का दर्शन करते हैं, 5 जन शंख गणेश चक्र और गरुड़ जी का दर्शन करते हैं, शेष नारायण का दर्शन करते हैं, लक्ष्मी मैया का दर्शन करते हैं, ब्रह्मा जी का दर्शन करते हैं, देवर्षि नारद जी का दर्शन करते हैं, अपने गुरुजनों का दर्शन करते हैं, अवतारों के 24 अवतारों की चर्चा करते हैं, सूर्य भगवान, चंद्रमा, अग्नि देवता और ओमकार का उच्चारण करते हैं, गाय, ब्राह्मण और सनातन धर्म का नाम लेते हैं, कश्यप महात्मा का नाम लेते हैं, गंगा, सरस्वती, अलकनंदा, यमुना, ऐरावत, हाथी, भक्त शिरोमणि, ध्रुव और प्रहलाद और 7 ऋषियों का नाम लेते हैं, नल, राजा, युधिष्ठिर, जनक और जानकी, भगवान नारायण, इनका नाम लेते हैं। ऐसे लोग समस्त अपराधों से मुक्त हो जाते हैं। ये रोज ये नाम लीजिए, एक ही श्वास में ये नाम मैंने ले दिया है। देखा, स्मरंत ये रूपाणी मुच्चंती अनसोखलात। इतने नाम जो रोज ले लेंगे, पूरे नहीं तो कुछ ले लीजिए, उन्हें रोजाना गजेंद्र मोक्ष का पाठ करने का फल मिलता है। और भगवान नारायण गजेंद्र से कहते हैं कि बेटा, मेरे और तेरे इस मिलन को लोग गजेंद्र मोक्ष के नाम से जानेंगे। जैसे मैं तुझे गरुड़ पर बिठा के लेके जा रहा हूं, तुझे गिरने नहीं दूंगा, और जो गजेंद्र मोक्ष का पाठ करेंगे उनको लेने के लिए मैं धरती पर आऊंगा और अपने गरुड़ पर बिठा कर लेके जाऊंगा, उनको गिरने नहीं दूंगा। तो पूरा गजेंद्र मोक्ष का पाठ आप ना कर पाए तो कम से कम ये इतने ये कुछ नाम ले लें, आनंद हो जाएगा। वर्णन क्या, उत्थाया परात्रांते प्रीता सुसमाहिता। और ये पाठ का प्रहार जब ज्यादा प्रभाव है जो रात्रि के तीसरे पहर में किया जाता है। रात्रि का तीसरा पहर बस पूरा हो रहा हो, चौथे का, और ये 3 से 4:30 बजे का जो समय है, ये गजेंद्र मोक्ष के पाठ के लिए सबसे बेहतर है, सबसे बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। इस काल में स्नान करके गजेंद्र मोक्ष का पाठ कुछ ही दिनों के लिए कर लीजिए। आप देखिए आपकी दुकान क्या चकाचक चलती है, आपके घर में बहू का आगमन, आपके घर में क्या रौनक। गजेंद्र मोक्ष घोर गरीबी, घोर दरिद्रता का सामना करता है, सामना ही नहीं उसको समाप्त कर देता है। मेरे निवेदन पर 90 दिन गजेंद्र मोक्ष का पाठ करके देख लीजिए। घी का दिया जला करके, साबुत चावल रख के, गोमती चक्र कौड़ी रख करके, शंख रख करके, कमल का फूल रख करके, चंदन और जनेऊ रख करके, कपूर सामने रख करके, तुलसी का गमला सामने रख करके, और गंगा जल, यमुना जल और भी कोई नदी का जल मिलता है वह सामने रख करके, और एक भरा हुआ पानी का कलश सन्मुख रख करके, उसके ऊपर पंच पल्लव लगा करके, और फिर आप इस गजेंद्र मोक्ष का आप पाठ कीजिए। आप देखिए 3 महीने में आप कितना क्या प्राप्त कर लेते हैं। ये महिमा है इस गजेंद्र मोक्ष, ये अद्भुत है। और सगरी बातें प्रमाणित हैं, यदि प्रमाणित नहीं है तो मेरी बात को कोई काट के बताए। श्रीमद् भागवत जी के 8वें स्कंद के 5 नंबर के अध्याय में, 4 नंबर के अध्याय में इन संपूर्ण बातों का वर्णन किया गया है, जो बात मैं आपके बीच में रख रहा हूं, जो बातें मैं आपके बीच में बोल रहा हूं। गजेंद्र मोक्ष की कथा हमें संपूर्ण अपराधों से मुक्त करती है। ऐसे भाई लोग जो बेरोजगार घूम रहे हैं, बेचारों को काम धाम नहीं मिल रहा है, मैं 2 काम उनके लिए बताता हूं। एक, 7 रविवार का व्रत कीजिए और उसमें आप नमक मत खाइए, मिठाई खाइए। रात्रि को सूर्यास्त होने से 3 घंटा पहले आप भोजन कर लें, लगभग 2-3 बजे भोजन एक बार कर लें, और उसमें आपको सिर्फ मिठाई खाना है। इसमें मालपुआ और खीर चकाचक खाइए। 7 ही रविवार की तो बात है, 7 रविवार तक कीजिए। सूर्य भगवान को अर्घ दीजिए और आदित्य हृदय स्तोत्र भगवान सूर्य नारायण को सुनाइए। एक बर्तन लीजिए, कोई घड़ा, कोई लोटा लीजिए, उसमें सफ़ेद तिल डालिए, कुसा डालिए, और उसमें थोड़ा चंदन लगाइए ऊपर, और उसमें एक लाल फूल डालिए, थोड़ी सी दुर्वा डालिए। इतना सामान डालकर सूर्य भगवान को अर्घ दीजिए। सूर्य भगवान के आपसे 12 नाम आते हैं, उन 12 नामों से स्तुति कीजिए। 12 नाम मैं बता देता हूँ। पहला नाम है भास्कर, दिवाकर, प्रसवे, भानु, आदित्याय। यह भगवान के वो अद्भुत नाम हैं। भगवान का नाम महातेजाय और है, हिरण्य गर्भाय उनका नाम है। इन भगवान के हमने एक किताब भेजी है, और उस किताब का नाम है भागवत प्रसाद। ये किताब आपके घर पहुंची हो तो सब नाम उसमें लिख रखे हैं। इस तरीके से कुछ जीवन जिया जावे तो आनंद हो जाएगा। एक घी का दिया जलाकर, लेकिन इसकी महिमा तब है जब इस पाठ को भोर में किया जाए, सूर्य उदित होने से पहले किया जाए। 3 से 4:30 के बीच में इसका पाठ करोगे तो इसका 100% फल मिलेगा, और 4:30 से लेके सूर्य उदय होने तक इसका फल पाठ करोगे तो इसका फल आपको 50% मिलेगा। सूर्य उदय से लेके
1 घंटा 24 मिनट के बीच तक इसका पाठ करोगे तो उसका फल आपको 25% मिलेगा। और दौरे दौ पर शाम को और समय में आप करते हैं, उसका फल कितना मिलेगा वो मुझे जानकारी नहीं है। जितनी जानकारी मुझे है उतना मैंने आपको बता दिया। तो गजेंद्र मोक्ष की कथा से निकलते हुए हम सागर के मंथन की तरफ चलते हैं। आइए समुद्र का मंथन करवाते हैं। करेंगे तो भगवान ही, लेकिन सहयोग हम और आप भी करेंगे। सागर के मंथन का मतलब है अपने हृदय का मंथन कीजिए। जब आप अपने हृदय का मंथन करोगे, समुद्र में से मंथन हुआ तो हलाहल जहर निकला, और अपने आप का मंथन करोगे तो सबसे पहले बुराइयां निकलेंगी। आप भजन करोगे, दुनिया अड़ोसी पड़ोसी आलोचना करेंगे, लेकिन चिंता की बात नहीं है। पूज्य डोंगरे जी महाराज कहते थे, ये लोग तो फ्री में आपकी निंदा कर रहे हैं, यदि निंदा करने वाले तनख्वाह पर भी मिल जाएं तो अच्छी बात है, क्योंकि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। निंदा करने वाले नजदीक आपके होंगे तो आप सावधान बने रहोगे, आप लापरवाही नहीं करोगे। महात्मा किसे कहते हैं? जिसने 2 चीजें जीत ली हैं, निंदा और नींद। इन दोनों के ऊपर आपने काबू कर लिया है तो आप भी किसी योगी से कम नहीं है। एक है निंदा और एक है नींद। ये समाज आपकी निंदा करेगा, उसको जीतने के लिए आपको बिल्कुल महादेव बन जाना है। भगवान शिव की बड़ी आलोचना हुई है दक्ष के यहाँ, लेकिन भगवान भोलेनाथ को तो कोई फिक्र ही नहीं है, उन्हें कोई चिंता की बातें ही नहीं है। तो आइए, ये सागर मंथन की कथा अपने आप को मंथन करने की बात है। रोज आप अपनी तरफ झांकिए, अपनी तरफ देखिए, और ये देखिए मेरे अंदर कोई दोस्त तो नहीं आ गया। जैसे रोजाना आप अपना कमरा साफ करते हैं, घर साफ करते हैं, और करना भी चाहिए, उसी प्रकार से रोजाना आप अपने हृदय को भी साफ सुथरा कीजिए। देखिए हमारे अंदर कोई दोस्त तो नहीं आ गए, आलस्य तो नहीं आ गया है, प्रमाद तो नहीं आ गया है। पहले आप 4 बजे जग जाते थे, आजकल आप 7:15 बजे जग रहे हो। बात क्या है? ये ढीलपन आया कहाँ से है? ये लापरवाही हो कैसे रही है? इसके ऊपर आप जरूर सुधार कीजिए। देखिए आपने पहले इतना कंट्रोल कर रखा था, उबड़ खाबड़ चीज़ें आप नहीं खाते थे, लेकिन अब रविवार के दिन आपके घर में चूल्हा नहीं जलता है, आप बाहर बाजारू भोजन करते हैं, बाहर की चीज़ें आपको इतनी अच्छी लगती हैं, चाउमीन खाने में आपका मन लगता है, डोसा खाने में आपका मन लगता है। आप कहाँ से कमज़ोर हो रहे हैं? ये कमियाँ हो कहाँ से रही हैं? ये ज़रूर देखिए। पहले आप जागते थे, धरती माता को प्रणाम करते, देवताओं को प्रणाम करते थे, अपने सास ससुर को देखकर तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट आती थी, लेकिन आजकल तुम्हारा चेहरा बिल्कुल तुरई की तरह लटका हुआ होता है। आखिर में ये बात क्या है? थोड़ा अपने आप का परीक्षण कीजिए और सच मानिए, आप दूसरों के एग्जामिनेशन में लगे हुए हैं, दूसरों के आप परीक्षण में लगे हुए हैं, लेकिन एक बार यह जरूर देखिए, जो कमियां दूसरों के अंदर देखी जा रही हैं वो कहीं हमारे अंदर ही तो नहीं आ गई। कबीर ने कहा था, बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलिया कोई, और जब दिल खोजा आ पड़ा तो सच में मुझसे बुरा न कोई। अपना एग्जाम हर 3 महीने के बाद कम से कम एक बार तो दीजिए। छोटी से लेकर के तलबे तक अपने आप का परीक्षण कीजिए। एक एक बात सब पूछिए अपने आप को कि जेठ के प्रति तुम्हारा क्या बर्ताव चल रहा है, जेठानी के प्रति तुम्हारा बर्ताव कैसा चल रहा है, भाइयों के प्रति तुम्हारा कैसा बर्ताव चल रहा है, बच्चों के प्रति कितना बर्ताव चल रहा है। आज से 1 साल पहले तुम अपने पति को बहुत स्नेह प्रेम करती थी, ये धीमे धीमे प्रेम कम कैसे हो रहा है? बात क्या है? ऐसा लग रहा है कि मोबाइल के शिकंजे में आप इतने ज़्यादा फंस गए हैं कि अपनों से तुम्हारा स्नेह नहीं रहा, अपनों से तुम्हारी प्रीति नहीं रही। इसका आप सुधार कीजिए। मैं कहूँगा बच्चों को आप मोबाइल चलाने के लिए दे रहे हैं, बच्चों का उत्कर्ष रुक रहा है, और जिस दिन बच्चों को आप साइकिल चलाने के लिए दे दोगे तो बच्चों की माथे की ग्रोथ बढ़ जाएगी, माथे की ताकत बढ़ जाएगी, माथे की शक्ति बढ़ जाएगी। बच्चों को मोबाइल चलाने के लिए नहीं, बच्चों को साइकिल चलाने के लिए दीजिए, बच्चों को साइकिल चलाने के लिए दीजिए। इससे उसका पूरा असर, क्योंकि अंगूठे के बगल में एक ऐसी पहली उंगली है जिसके बीच की जो बोन्स है, जो बीच की जो हड्डी है, वो सीधे हमारे आज्ञा चक्र को स्पर्श करती है, और जब वो पाम का तलवा पेटल मारता है तो उसका पूरा का पूरा वाइब्रेशन हमारे आज्ञा चक्र के ऊपर होता है। जब आज्ञा चक्र के ऊपर जब मूवमेंट होता है तब वह बच्चा इतनी मेमोरी को प्राप्त करता है, एक बार जो पढ़ लेता है वही उसको कंठस्थ हो जाता है। ये मोबाइल तो आपकी बुद्धि के विकास को रोक देगा। तो बच्चों को मोबाइल नहीं, बच्चों को चलाने के लिए साइकिल दीजिए, छोटी वाली साइकिल दीजिए। 24 घंटे में से 1 आध घंटा
ये साइकिल चलाएं, इनको बल्ला दीजिए, इनको चिड़िया बल्ला दीजिए, इनको खेलने के लिए, इनको एक्सरसाइज कराइए। थोड़ी देर के लिए बच्चों के लिए आप पीटीआई बन जाइए और अपने आप को आप देखिए। ये बात क्या है, आप अपने बच्चों के पास बैठना नहीं चाहते। ये बात क्या है, आप अपनी पत्नी के पास, पति के पास आप बैठना नहीं चाहते हैं। एक बार देखे तो सही। अभी मैं 2 दिन पहले बीकानेर में था। इस स्टेडियम को कथा के लिए देखा तो यहाँ पर कुछ युवा भाई लोग क्रिकेट खेल रहे थे और मेरा मन नहीं माना और मैंने कहा थोड़ा मुझे भी खेलना है, भाई बल्ला दीजिए। जब तक मैं आउट नहीं हुआ तब तक मैं खूब खेलता रहा। एक 9 साल का बच्चा आया और उसने मुझे आउट कर दिया। मैं बल्ला छोड़ करके फिर चला आया। बड़े बड़े जवान तो मुझे आउट नहीं कर पाए, लेकिन 9 वर्ष के बच्चे ने मुझे आउट कर दिया और मैंने उसको शाबाश दी और मैंने उसको पुचकारा, छाती से लगाया। मैंने कहा बेटा तेरी खूब तरक्की हो। एक बार जयकारा लगाइए, बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। आज बच्चे खेल कूद में वो कबड्डी खेलना नहीं जानते हैं, वो खो खो खेलना नहीं जानते हैं। जो पहले के जो खेल थे उसमें बड़ा उत्कर्ष होता था। आज तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को आज मोबाइल ने जकड़ लिया है। थोड़ा इससे मुक्त होइए, अपने आप को पहचानिए, अपने आप की तरफ झांक करके देखिए। यदि ये समझ में आ गया तो यही समुद्र मंथन की कथा है और सागर मंथन कुछ भी नहीं है। इसी में से विचारों का अमृत निकलेगा जो आपको महान बना देगा, जो आपको विशेष बना देगा। अमृत वही पी पाएंगे। कौन पी पाएंगे अमृत? जो देवता बन गए हैं, जिनके अंदर देने की भावना है और ये अमृत उनके भाग में चल करके आ जाता है। संसार बुराइयां करेगा, उसके लिए आपको महादेव बनने की आवश्यकता होगी। भगवान शंकर विष पी गए और विष पिया, कंठ में विष रखा, नाम हो गया बोले नीलकंठ महादेव की जय हो। भगवान का नाम नीलकंठ हुआ। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्याम। सागर के मंथन अमृत सब बांटा गया, वितरित हुआ और इसमें से कुछ राक्षसों के हाथ भी क्या हुआ, आउट हो गया क्या? आनंद। उम्र ही तो ज्यादा हो सकती है, लेकिन बचपन का आनंद थोड़ी अपने आप से निष्कासित कर देंगे उसको। तो हम तो कभी कबड्डी भी खेल लेते हैं, मन करता है तो कबड्डी खेल लेते हैं, कभी क्रिकेट खेल लेते हैं, कभी बैडमिंटन भी खेल लेते हैं। जीवन को सुकून के साथ जीना, कोई दुर्गुण अंदर ना आ जाए, वो भी आप देख रहे हैं। थोड़ा मुझे भी देखते रहिए, मुझे देखते रहोगे तो कथा और बढ़िया सुनाता रहूंगा। तो सागर मंथन की एक कथा थी और आखिर में इसमें से अमृत निकला। अमृत देवों के भाग में आया और युद्ध वहां छिन गया। युद्ध में दैत्य हावी होने लगे क्योंकि शुक्राचार्य जी उनका सहयोग कर रहे थे। राजा बलि युद्ध में मारा भी गया क्योंकि अमृत देवताओं ने पी लिया था, लेकिन गुरुदेव ने अधोमृत राजा बलि को जीवन दान दे दिया, उसको जिंदा कर दिया। शक्ति बढ़ाने के लिए एक यज्ञ किया गया और उस यज्ञ का नाम था विश्वजित यज्ञ। ये बहुत बड़ा पावर मिलता है, एक बहुत बड़ी ताकत मिलती है जब आप नित्य हवन करते हैं, नित्य यज्ञ करते हैं। यज्ञ के द्वारा एक आत्मबल बढ़ता है। मैं 365 दिन यज्ञ करता हूँ, हवन करता हूँ और भगवत कृपा से मेरा आत्मबल बड़ा मजबूत है। मुझे कोई निर्णय लेने के लिए किसी को पूछने की जरूरत नहीं होती। बस मैं हनुमान जी महाराज के चरणों में प्रणाम, गौ माता का ध्यान और बस जो निर्णय लिया जाता है और वो निर्णय में पास ही हो जाते हैं भगवान की कृपा से। यह यज्ञ की बहुत बड़ी महिमा है, यजन की बहुत बड़ी महिमा है। यज्ञ वही विष्णु यज्ञ तो साक्षात भगवान का रूप है। आपके घर में 8 दिन में, 15 दिन में, महीने में एक आध बार यज्ञ का धुआं होना चाहिए। जहां जहां तक यज्ञ का धुआं पहुंचेगा वहां पर अकाल वृष्टि, अनावृष्टि सब कुछ भी नहीं होगा और वहां पर बड़ा आनंद ही आनंद होगा। यज्ञ हुआ तो वहां पर भगवान आ गए। कश्मीर में भगवान प्रकट हुए और माता अदिति ने जिन्हें प्रकट किया, महात्मा कश्यप ने जिनकी स्तुति करी और स्वयं भगवान पधारे जिनका नाम है बोले वामन देव भगवान की जय हो। भगवान वामन देव पधारे, आकाश से दुनिया फूलों की वृष्टि, जय जयकारे का जय जय उद्घोष होने लगा। राजा बलि ने चरण धोए, चरण उदक लिया, सब जगह जल छिड़का और कहा मांग लो। भगवान का पदान त्रीणि दैतेन्द्र संमितानी पदा ममा, मेरे पग से पद से नाप करके 3 पग धरती दे दीजिए। संकल्प पूरा हुआ। भगवान एक चरण में ऊपर का, दूसरे चरण में नीचे का, तीसरा चरण राजा बलि के मस्तक पर भगवान ने रख दिया। राजा बलि के ऊपर भगवान ने बड़ी कृपा कर दी। उसके लिए एक ऐसा भवन बनाया जो बामन दरवाजे का था
और बामन दरवाजे पर भगवान ने देवसैनी एकादशी से लेकर देवउठनी एकादशी तक 4 महीने तक राजा बलि के दरवाजे पर खड़े होकर के भगवान ने बलि राजा को दर्शन दिए। उन्हीं दिनों को आज चौमासे के नाम से जाना जाता है। जो चातुर्मास में 4 महीना भगवान का यजन कर लेता है उसको 1 वर्ष पूजा करने का फल तत्काल प्राप्त हो जाता है। चौमासे की इतनी बड़ी महिमा है। चातुर्मास से 4 महीना कमाने के लिए नहीं है, ये 4 महीना भगवान की आराधना भजन और तीर्थ यात्रा के लिए। इन 4 महीने में जो भी कोई आप अनुष्ठान कर लेते हैं उसी अनुष्ठान की बिल्कुल पूर्ति हो जाती है। इन महीनों में 4 महीनों में ज़्यादा से ज़्यादा गुरु मंत्र का जप होना चाहिए। इन 4 महीनों में ज़्यादा से ज़्यादा धरती पर सोइए, 1 बार भोजन कीजिए। ये महीना संयमित होने के लिए 4 महीना है। जो इन 4 महीनों को ठीक से निकाल लेते हैं उनके 8 महीने बिना बीमारी के निकल जाते हैं। वो स्वस्थ रहते हैं, उन्हें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती। इन 4 महीनों की चौमासे की चातुर्य मास की इतनी बड़ी महिमा है। सजग और समझदार लोग खान पान का ध्यान रखते हैं, कभी वो कुछ चीज़ें छोड़ देते हैं। ये 4 महीने ऐसे हैं जिनमें कुछ कुछ चीज़ें छोड़ने के लिए कहा है, जिनको खाने के लिए बिल्कुल भी नहीं कहा। एक बार जयकारा लगाइए भगवान के नाम का, बांके बिहारी लाल की जय हो। बलि राजा के ऊपर भगवान ने कृपा करी। तत्पश्चात वो गंगा पूर्णिमा के दिन अपने धाम में आए। कार्तिक पूर्णिमा आपके बार 27 नवंबर की पड़ रही है। ये वही दिन है जिस दिन देवताओं ने स्वर्ग में भगवान के आने पर एक बहुत बड़ा उत्सव मनाया गया था। स्वयं भगवती गंगा ने उनका अभिषेक किया, इसलिए इसको गंगा पूर्णिमा के नाम से जानते हैं। हमारे यहाँ 2 तिथियाँ बड़ी विलक्षण हैं, बहुत विशेष हैं। एक का नाम है अमावस्या और एक का नाम है पूर्णिमा। अमावस्या है वो पितरों के लिए, पूर्वजों के लिए। पूर्णिमा है वो है देवताओं के लिए। आज एक वीडियो डाला गया है और आप देख लेना अमावस्या को क्या करना चाहिए, अमावस्या को क्या नहीं करना चाहिए। अमावस्या के दिन जमीन की रजिस्ट्री नहीं कराई जाती। अमावस्या के दिन संतान के जन्म के लिए गर्भाधान संस्कार नहीं किया जाता। और अमावस्या के दिन और भी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें इस अमावस्या को निषेध माना गया। अमावस्या के दिन पितरों के लिए, पूर्वजों के लिए, पुरखों के लिए, तुलसी के बंधन के लिए, पीपल की परिक्रमा के लिए इस तिथि को बहुत ही ज़्यादा शुभ, बहुत ज़्यादा विशेष माना गया है। पूरी बातें मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि सब बातें अभी बता दूंगा तो फिर आप वीडियो नहीं देखेंगे। और वीडियो में बहुत एक्स्ट्रा बातें कही गई हैं जिसको सुनने में आपको बहुत अच्छा लगेगा। 4-4, 5 मिनट की वीडियो दिन में 10-15 वीडियो डालते हैं जो कि आपके बहुत काम की होती हैं, उन्हें जरूर आप सुन लिया करें। और आइए उसके तत्पश्चात मत्स्य अवतार की कथा है, वो बड़ी अद्भुत ढंग से वर्णित की गई है। जितना भी ये महल महलायत, मकान, दुकान, जितना भी ये वास्तु शास्त्र है, स्वप्न शास्त्र है, वो सब मत्स्य पुराण के अंतर्गत भरा पड़ा है। यदि आपके घर में मत्स्य पुराण है तो आप मत्स्य पुराण जरूर पढ़िए। एक बार जयकारा लगाइए, बोले मत्स्य नारायण भगवान की जय हो। इसी के साथ श्रीमद् भागवत जी का, ये लो संस्कृत वाली भागवत ये दे दो, ये रखिए। इसी के तत्पश्चात हम श्रीमद् भागवत के 9वें स्कंद में प्रवेश करते हैं और जिसमें सूर्यवंशी और चंद्रवंशी राजाओं का वर्णन किया गया है। भगवान सुखदेव कहते हैं कि ये सूर्यवंश इतना ज़्यादा प्रभावशाली है, भक्तुम वर्ष सतई रपी, यदि 100 वर्षों तक मैं विस्तार पूर्वक इसका वर्णन करूं तो भी इसकी महिमा, इसका महात्म्य पूरा नहीं हो सकता। फिर भी आप मेरे मुंह से सुन लीजिए। तो सबसे पहले उन्होंने सूर्यवंश में भगवान प्रभु राम की कथा और चंद्रवंश में उन्होंने बहुत अद्भुत राजाओं की कथा सुनाई। चंद्रवंश में यदु राजा की कथा सुनाई है, आंख में आंसू आ जाते हैं। राजा शांतनु की कथा का अद्भुत रूप से वर्णन किया गया है। भीष्म पितामह की कथा ऐसे अद्भुत ढंग से गाई है। ये सब चंद्रवंशीय राजा थे। और उसके तत्पश्चात आइए अब है श्रीमद् भागवत का जो 10वां स्कंद है। एक बार बोलिए ओम हरे नमः, ओम हरे नमः। दूसरी बार बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत जी के 10वें स्कंद में अध्याय तो 90 हैं, लेकिन एक एक कथा हमें आनंद से भर देने वाली है। और आइए 10 मिनट में भगवान आ रहे हैं। अपनी चैन वगैरह का ध्यान रखिए, पर्स का ध्यान रखिए, मोबाइल का भी ध्यान रखिए। चैन वैन कट गई तो फिर मैं यहाँ से अनाउंस नहीं होने दूंगा, क्योंकि कथा दुनिया के पौने 200 देशों में जा रही है। यदि मैं ये कहूँ कि पांडाल से चैन कट गई
तो अमेरिका वाले लोग कहेंगे कि हमें तो भारत बदला हुआ लग रहा था, क्या भारत में ऐसे लोग रहते हैं जो चैन काट लेते हैं एक दूसरे की, तो इसमें मेरे देश की बदनामी हो जाएगी। इसलिए कृपया पहले से ही आप अपने सामान की सुरक्षा बनाए रखिए। और आइए, श्रीमद् भागवत का जो 10वें स्कंद है, ये 90 अध्याय लिए हुए है। और राजा परीक्षित ने भगवान के सन्मुख कुछ प्रश्न किए हैं और गुरुदेव सुखदेव मुनि ने उन प्रश्नों का जो अद्भुत ढंग से जो उसका समाधान किया है, और वो बड़ा विशेष है। और आइए वहीं से भगवान श्री कृष्ण के प्राकट्य की कथा को एक आनंद के साथ में उसको आरंभ करते हैं। कल की कथा बड़ी विशेषता है। कल अन्नकूट है, कल 56 भोग है, कल गिरिराज गोवर्धन भगवान है। जब तक धरती पर गंगा और गिरिराज रहेंगे तब तक ये कलयुग जीव का कुछ बिगाड़ नहीं सकता। प्रत्यक्ष रूप से भगवान गोवर्धन नाथ इस मृत्युलोक में मृत्युलोक के लोगों के लिए वरदान बन करके आए। इनके प्रति श्रद्धा रखिए, साल में एक आध बार इनकी परिक्रमा कीजिए। नई नई शादियां हुई हैं, आपकी बेटी ससुराल गई है तो उसको बोलिए, और आपका बेटे का विवाह हुआ है, घर में बहू आई है तो उसको भी बोलिए। जब बच्चों की नई शादी होती है तो 2 जगह परिक्रमा करने को जरूर जाएं। एक चित्रकूट में कामदगिरी भगवान की परिक्रमा करें, जिससे वंश निर्वंश नहीं होगा, स्त्रियां बांझ नहीं रहेंगी, समय पर सुरक्षित संतान का जन्म होगा। और एक हैं भगवान श्री गोवर्धन नाथ श्री गिरिराज जी, इनकी परिक्रमा करने से जो संतान होगी वो भगवान की भगत होगी, भगवान को मानने और जानने वाली होगी। इसलिए कामदगिरी और श्री ब्रज मंडल में भगवान श्री गिरिराज गिरी गोवर्धन नाथ भगवान, तो ऐसी अद्भुत कथा कल आप सुनेंगे जिसमें भगवान को भोग लगेंगे, बहुत आनंद होगा। श्री गिरिराज भगवान की, गोवर्धन महाराज तुम्हारी 7 कोस की परिक्रमा, तुम पे फूल चढ़े, तुम पे पान चढ़े, तुम पे चढ़े दूध की धार, ओ गोवर्धन महाराज। आइए अब हम भगवान के जन्म महोत्सव की तरफ चलते हैं। कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्यो राज्ञाम चौबय वंशानाम चरितम परमाद्भुतम। राजा परीक्षित ने कहा, गुरुदेव आपने सभी मनमंत्रों की कथा बहुत विस्तार पूर्वक सुनाई, लेकिन चंद्रवंश में मेरे भगवान प्रकट हुए जिन्होंने मेरी रक्षा माँ के गर्भ में करी। मैं तो अस्वस्थ के, पीछे से आवाज आ रही है, क्या बात है? सब झांकी भांकी बंद कर देंगे फिर। लेकिन हे गुरुदेव, मां के गर्भ में जिस परमात्मा ने मेरी रक्षा करी उस भगवान की कथा को आप विस्तार पूर्वक कहिए। सुखदेव भगवान की आंखें सजल हो गईं। उन्होंने कहा, हे राजन, आनंद है और धन्यवाद है तुम्हारा, तुमने जो प्रश्न किया है, और ये प्रश्न तो इतना अद्भुत है कि प्रश्न तत्र गत्वा जगन्नाथ प्रसुक्तेन उपदस्ते समाहितः करते हैं, सबको आनंद देते हैं। उनके लिए आपने जो प्रश्न किया है, वासुदेव कथायाम ते यज्जाता निष्ठ की रति, यदि ध्यान से इस कथा को सुना जाए तो भगवान के प्रति शीघ्र ही प्रेम कर देने वाली ये कथा है। परमात्मा से प्रीति कथा सुनकर जैसे हो सकती है और किसी दूसरे विधानों के द्वारा नहीं हो सकती। भगवान से प्रीति रखनी है तो भगवान की कथाओं को जरूर सुनिएगा। सुखदेव भगवान के हैं, राजन परीक्षित बात उस समय की थी। उग्रसेन के घर में 9 बेटों का जन्म हुआ था, जिनमें सबसे बड़ा था कंस। और आज कंस आकेट करता हुआ मथुरा में आया। उसने देवकी को ऊंची अट्टालिका के ऊपर देखा, उसको पता लगा ये मेरी चचेरी बहन है, तो इसने अपनी बहन का विवाह अपने मित्र के साथ संबंध करने की सोची। और उस समय सूरसेन जी के जो पुत्र थे वो वसुदेव जी महाराज, जो कि कंस के बहुत खास मित्र थे। वसुदेव जी ने कंस का विवाह कराया था जरासंध की बेटियों से। तब से ये कंस ये समझ रहा था कि मैं ऋणी हूँ वसुदेव जी का, बिचौलिया का हमेशा ऋणी हुआ जाता। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि वर्तमान समय में बिचौलियों को कोई नहीं मानता। जीवन का सबसे बड़ा कठिन काम है किसी के बच्चों के सगाई संबंध करा देना। बड़े मुश्किल की बात है, बेचारे को लड़ुआ पूड़ी तो कम, गालियां ज़्यादा मिलती हैं। थोड़ी सी कमी हो जाए तो पकड़ो बिचौलिए को, बड़ा करड़ा बड़ा कठिन काम है। तो वसुदेव जी महाराज कंस के विवाह के बिचौलिए रहे, तो उस ऋण को कंस उतारना चाहता था।
इसलिए वो अपनी बहन चचेरी बहन देवकी का संबंध श्री वसुदेव जी महाराज के संग करके आ गया। वसुदेव जी महाराज बारात लेकर के आए। बड़े हर्ष और उल्लास के साथ में यह विवाह संपन्न हुआ। बहुत दान दहेज दिया गया। माता की देवकी मैया की सेवा करने के लिए 200 दासियां दी गईं। किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं रही थी। और कंस अपने हाथों से विदा करने के लिए जा रहा था। टपटपहाट की आवाज करता हुआ रथ अर्ध रास्ते में पहुंचा। इतने में आकाशवाणी हो गई का शास्त्रमो गर्भो हंतायाम वैसे बोधा। काश हम सच कहते हैं, देवकी का आत्मा जो तेरे जीवन का बनेगा। और रथ रुका नहीं। टपटपहाट की आवाज करता हुआ रथ फिर आगे के लिए चला। द्वारा से आकाशवाणी हुई और काश्यास्ताष्टमो गर्भो हंतायाम। काश देवकी का अष्टम लाल तेरे जीवन का बनेगा। डिम डिम करके उद्घोष करता हुआ बादल गड़गड़ाहट की आवाज। कंस भयभीत हो गया। कंस डर गया। रथ से नीचे उतर कर आया। भगनी महन तुम्हारा खड़ग पाड़ी कचिक रही। इसने अपनी बहन को मारने के लिए हाथ में खड़ग उठाया, चोटी पकड़ी, केस पकड़े, घसीट करके नीचे लेकर के आया और यह खड़ग प्रहार करना चाहता था। इतने में सामने से श्री वसुदेव जी महाराज आए। वसुदेव जी ने कहा, सुनिए, यह वीरों का काम नहीं है। ये वीर और एक नारी के ऊपर हाथ उठा। देह पंचमापन्ने देही कर्मान गोजसा। राजन, व्यक्ति का जन्म और मरण उसके कर्म के अनुसार लिखा है। यदि तुम देवकी को मारना चाहोगे तो मैं सौगंध नारायण की खा के कहता हूं, तुम्हें मारने वाला इसी समय पैदा हो जाएगा। यदि देवकी को तुम छोड़ दोगे तो कुछ वर्ष तुम जिंदगी जी लोगे, कुछ समय तुम अपना जीवन जी लोगे। और मैं तुमसे वायदा करता हूं, यदि तुम्हें देवकी की संतान से वह है तो देवकी कि एक एक संतान को मैं तुम्हारे यहां ला करके तुम्हें सौंप दूंगा।